विपक्ष पर गुमराह कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का हमारे पार्टी बहुत सम्मान करती है, उसके लिए बहुत कार्य किए हैं। इस क्षेत्र का विकास होगा नहीं होगा? इस क्षेत्र का विकास बहुत कुछ हुआ है 2017 के बाद और आगे भी होगा। तो तेजपाल छिटौली गांव में वो मंदिर की योजना के लिए आज उन्होंने यहाँ मीटिंग भी करी थी कि वहाँ के मुस्लिम लोग भी बुलाए थे, हिंदू लोग भी बुलाए थे वहाँ के। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज़ आवाज़ हक की। आज हमारे साथ हैं दादरी के लोकप्रिय विधायक तेजपाल नागर जी। एक ग्राम बम्बावड़ में आए हैं और एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो इनसे एक बात जानना है। आज सबसे पहली बात तो यह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उनकी 100वीं जयंती है। तो उस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? सर नमस्कार। देखिए, आज हमारे देश के नेता जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज़िले के अंदर प्रत्येक मंडल, हमारे ज़िले में 11 मंडल हैं, 7 दादरी विधानसभा में है, 4 जेवर में है। चारों मंडलों पर बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाया है। और जिनके कारण वाजपेयी जी का नाम इतना ऊंचा हुआ, जिन्होंने विदेश में भारत की बहुत साख बढ़ाई, एक नया आयाम स्थापित करा, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए, सादगीपूर्ण जीवन रहा, 40 साल का संसदीय अनुभव रहा उनको। उनकी आज जयंती हम जारचा मंडल में बम्बावड़ में मनाई है। और मुझे खुशी है कि जो उनने कार्य किए थे देश के लिए अपने जीवन में, जिनसे उनका नाम हुआ, उनको बताने के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, वो वाजपेयी जी के कार्यों को समझें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और वाजपेयी की तरह देश का निर्माण करें, देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। उनके जीवन परिचय, उनकी कार्यशैली, उनने क्या क्या कार्य किए, कितने साल का संसदीय अनुभव है, देश के लिए कौन कौन से काम किए, विदेश में देश की कैसे साख बढ़ाई, इन सारी बातों पर आज विशेष से चर्चा हुई है और उनको पुष्प अर्पित करे हैं। मैं अपने सभी साथियों से, अपने इस क्षेत्र के निवासियों से अपील करता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अभी संसद में जो हम आपकी पार्टी के गृह मंत्री जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, विपक्ष पर गुमराह कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का हमारे पार्टी बहुत सम्मान करती है, उसके लिए बहुत कार्य किए हैं। उन लोगों ने तो अंबेडकर के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नाम को बनाने का कार्य किया है। हम उनका सब सम्मान करते हैं, पूरा भारत सम्मान करता है। और अगर डॉक्टर साहब नहीं होते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो देश की आज़ादी में जो हमारा संविधान बनाया, उनने बनाया, हम सब आदर करते हैं, संविधान का आदर करते हैं। उन नाटक करते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन पूरे देश में पूरा बहुजन समाज आक्रोश में वो कह रहे हैं कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो तोड़ मरोड़ कर उनका भाषण पेश किया जा रहा है तो उसका डिस्प्ले क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, अभी बहुत बड़ा पद है उन पर। देखिए, जब उन्होंने कहा ही नहीं, वो विपक्ष का वीडियो वायरल हो रही है, विपक्ष का तो काम है भ्रम फैलाना। पहले भ्रम फैलाया तो सब एडिट करके करेगी, उनने ऐसी बात कोई नहीं। और ये जो क्षेत्र के किसानों का मुद्दा है सर, ये इधर के हमारे किसान जो हैं, धोम से इधर के जो हैं, उनका जो रेट है वो कम है, और जेवर की साइड के जो किसान हैं उनका रेट ज़्यादा है। तो इस रेट की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? देखिए, जेवर की साइड का रेट पहले कम था, हमारी साइड का रेट ज़्यादा था। एयरपोर्ट के 13 गांवों का मुआवजा बढ़ा है। एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इधर का मुआवजा भी उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में आप सर जिस गांव में है, इस गांव में एक सड़क की बड़ी समस्या है। हसनपुर से बम्बावड़ को जो सड़क जोड़ती है, वो सालों साल से चली आ रही है, उसमें आज भी पानी भरा है। अगर आप जाना चाहो, देखना चाहो तो देख लो, वहाँ आज भी पानी भरा हुआ है। तो उसका समाधान कब तक होगा? ये मेरा गाँव है, मैं रोज़ देखता हूँ, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मैं इन सब के बारे में जानता हूँ। सड़क का कुछ समाधान हो गया, जो शेष बचे उसका भी हो जाएगा। पर तरुण नागर जी के यहाँ पर विधायक जी आए थे दादरी के, तेजपाल नागर जी, तो वो इनको क्या आश्वासन दे के गए हैं? इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कह के गए हैं? इस क्षेत्र का मुआवजा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र की सड़कें ठीक होंगी नहीं होंगी, ये बात बताएंगे हमारे तरुण भाई। तरुण भाई कैसे हो आप? नमस्कार भाई, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है सब? आपके यहाँ विधायक जी आए थे आज अटल जी की जयंती के लिए
उन्होंने यहाँ प्रोग्राम कराया, वहाँ गांव के मौजूद लोग सब मौजूद पर यहाँ स्थायी लोग यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने गांव को आश्वासन भी दिया है जो गांव की सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा और जो गांव की योजनाएं हैं, जो मुआवजे की योजनाएं हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे जेवर में जो मुआवजा बना हुआ है, ऐसे ही हमारे क्षेत्र में मुआवजा बनाया जाएगा। तो तरुण भाई, आपके यहाँ जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई है, 100वीं जयंती मनाई गई है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में कुछ और वो आदेश करके गए हैं? इस जयंती के उपलक्ष्य में वो गांव वालों को योजनाओं के क्या नाम है, छिडौली गांव में वो मंदिर की योजना के लिए आज उन्होंने यहाँ मीटिंग भी करी थी कि वहाँ के मुस्लिम लोग भी बुलाए थे, हिंदू लोग भी बुलाए थे वहाँ के। और उस मीटिंग में ये भी बोला था आपस में मिलजुल के अपने एक मंदिर की स्थापना कराएं और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें। आपने जो ड्रेस पहनी हुई है, ड्रेस को देख के लगता है कि आप नेतागण की तैयारी कर रहे हैं, ये बात सत्य है? असत्य है? जी भाई, मैं सत्य है। तो आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? मैं इस बार वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत के प्रत्याशी की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस बार चुनाव होंगे नहीं होंगे? क्योंकि कसम में पूरा गांव, पूरा क्षेत्र के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, प्राधिकरण एक यमुना अथॉरिटी में सारे गांव चले गए हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं भाई। योजनाओं का क्या, गांव के चुनाव के लिए मैं बताता हूँ आपको, चुनाव हो या ना हो एक अलग चीज़ है, वो अभी हमारी मेहनत करने का काम है। हम नए युवा हैं, गाँवों में योजनाएं, जो भी गाँवों में परेशानी है उन्हें सूचना देना है आगे अधिकारी को, और हमारा काम ये है कि गाँव में जितने भी परेशानी है उनको ठीक देखते हुए और अपने कल को कार्य विभाग में जाने के बाद उन योजनाओं को ठीक कराएंगे। ये थे हमारे युवा नेता तरुण भाई, तरुण नागर जी। तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सतवीर नागर जी, अभी आपके यहाँ तेजपाल विधायक जो दादरी से विधायक हैं बीजेपी से, वो आए हुए हैं। जी बिल्कुल। अभी तरुण नागर जी ने हमें बताया कि जिन बातों पे उन्होंने प्रकाश डाला है, तो आपके माध्यम से या आपके विचार से क्या हो सकता है? इस क्षेत्र का विकास होगा, नहीं होगा? इस क्षेत्र का विकास बहुत कुछ हुआ है 2017 के बाद और आगे भी होगा। तो तेजपाल जी स्पेशल कुछ कह के गए हैं आज विधायक जी? स्पेशल कहा उन्होंने कि हमारी जो ये पितृ गांव है बम्बावड़, न्याय पंचायत जो अकलपुर महाड़ बम्बावड़, उन्होंने कहा कि सभी एक अपने भाईचारा से रहें, बच्चों को पढ़ाएं, सभी स्वस्थ रहें। और देखो, विकास तो 2017 से पहले इतना नहीं हुआ जितना 2017 के बाद में बहुत विकास है। किसानों के लिए क्या कह के गए? किसानों के लिए उन्होंने कह दिया कि अभी जो वर्तमान में जो किसानों के मुद्दे चल रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के मामले में पैसे बढ़ाए गए हैं, तो आने वाले समय में जब हमारे इधर की तरफ मामला किसानों का आएगा तो वो भी उसी रेट में पूरे जिले का एक ही मुआवजा सबको मिलेगा। ये थे सतवीर नागर जी, और आपने देखा ग्राम पंचायत बम्बावड़ के लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं और जनरली नॉर्मल लोग हैं, सब कोई बड़ा नहीं है, किसान के बेटे हैं सब। तो इनको सबको विधायक जी आश्वासन दे के गए हैं कि इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और किसान जिस चीज़ से परेशान है उनकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। उनका जो मुआवजा है उसकी राशि जो है बढ़ा के दी जाएगी। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।